कुछ चीजें मेरे जहन में उभरी। लागू ये हुआ 1 जनवरी 2004 को, नई व्यवस्था, लेकिन कोरोना की त्रासदी के बाद ऐसे ही किसी मंच पर मैं था, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा था, बंधु जी शायद मेरे साथ थे उस दिन। ये अर्धसैनिक बलों के का एक बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों का, उसके महासचिव भी मेरे साथ थे, पुलिस के रिटायर्ड व्यक्ति थे और लोग थे, सफाई कर्मचारियों के नेता थे। तब मैंने कहा था कि कोरोना की जो विभीषिका है जिससे हम गुजरे हैं, इसमें इतना तो बनता है कि हम इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट दें, और वो रिटर्न गिफ्ट केवल यही हो सकती है कि हम इनके लिए निश्चितता कर दें, इनके लिए अनिश्चितता के बादल छांट दें कर्मचारियों के मन से। मैंने इस बात बोली थी और आज तक उस बात पर कायम हूं। कल्पना करिए, जब अजमेर शरीफ का दरवाजा बंद हो गया, जब बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, जब बद्रीनाथ केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए, जब वैष्णो देवी का कपाट बंद हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बंद हो गई, तब भी पुलिस का सिपाही चौराहे पर तैनात था। उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसके पास भय नहीं था क्या? उसकी पत्नी नहीं रोकती होगी उसको कि इस कोरोना के इस दावानल में मत कूदो, मर जाओगे। ये दस्ताने और पीपी किट और फलान ढिकान, ये जितना ताम झाम है तो बाद की चीज है, और वो भी नीचे तक कितना, कहां, हर पूरे देश, बहुत बड़ा देश है, कि सफाई कर्मचारियों ने कोई कसर बाकी रखी? लाइफ बॉय साबुन से हाथ धोकर काम किया, सैनिटाइजर कहां सबको मिला? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। क्या उनका तप कम है? उनकी तपस्या कम थी इस देश के लिए? राजस्व विभाग के अधिकारी, मैंने देखा, कहने सुनने की बात ही नहीं, गूगल देखने की, मैंने देखा खाना और अनाज बंटवाने में रात दिन लगे रहे राजस्व विभाग के कर्मचारी। ये छोटा समर्पण था क्या? जब सबको जान का डर था, एयरपोर्ट बंद था, लेकिन सीआईएसएफ का जवान वहां पहरा दे रहा था, उसको भय नहीं लगता? न नेता निकला, ना अभिनेता निकला, कोई बड़ा आदमी नहीं निकला उस आग में, सर पर कफन बांधकर वो कर्मचारी निकला। और एक दौर तो ऐसा भी देखा हम लोगों ने, जब निजी क्षेत्र के अस्पताल, डॉक्टर, नर्सिंग होम सब गायब हो गए थे शुरुआती दौर में, याद है ना? तब केवल सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ही इलाज कर रहा था, और इलाज तो दूर से नहीं हो सकता। लग्घी से इलाज होगा क्या? डंडे से नहीं ना, कटिया डाल के इलाज नहीं हो सकता, बिजली चुराई जा सकती है। कितने डॉक्टर्स की जान चली गई, कितने नर्सिंग स्टाफ की कुर्बानी हो गई। तब मैंने कहा था इसलिए दे दो ओपीएस, और कम से कम नपना तो बराबर रखो भाई सब लोग। अगर ये अच्छी है एनपीएस, तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा सांसद विधायकों के पाले में, तो इस अच्छी मिठाई से उनको वंचित क्यों रखे हो? उनको भी खिलाओ यही अच्छी मिठाई। और अगर ये एनपीएस अच्छी नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं ली अपने लिए, तो फिर ये कर्मचारी के लिए क्यों? स्कूलों में राशन बटा, टीचर्स गए, बहुत सारे टीचर रहे नहीं उसी राशन बंटवाने में। कौन माइका लाल गया था इस काम के लिए? कोई निकला था? पैसा दे देना अलग बात है, दान दे देना और ट्विटर पर फोटो डाल देना, आग में कूदना अलग बात है। प्रहलाद जैसा सीना चाहिए, भाव चाहिए, तब आप आग में कूद सकते हैं।
हमारे लोग हैं। और एक खिन्नता मेरी विपक्षी दलों से भी है, इसीलिए आपकी विश्वसनीयता कम है, लोग भरोसा नहीं करते। जगन रेड्डी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए, उनका वादा था, क्यों नहीं किया? स्टालिन का वादा था, क्यों नहीं किया तमिलनाडु में? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कप नहीं चलेगा। समर्थन चाहिए कर्मचारी का, तो चुनाव से पहले लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बोले वो चूसो बेटा। सरकार आ गई तो फिर अर्थशास्त्री हो गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चलेगा। या तो अर्थशास्त्री रहिए तो हमेशा अर्थशास्त्री रहिए। और जो बात मैं यशवंत सिन्हा की बता रहा था, उससे आपको एक मानसिकता समझ में आती है। अपने लिए आपने आईएएस की नौकरी तब तक नहीं छोड़ी जब तक पेंशन की अवधि पूरी नहीं हो गई, आपकी पेंशन सेंक्शन नहीं हो गई। और आप खिमसेकपुर में प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है, उससे कह रहे हो तुम सेंसेक्स से जुड़ जाओ और निफ्टी से जोड़ लो अपना मुकद्दर। अरे उसके पुरखों ने कभी नहीं देखा सेंसेक्स क्या बला है, ये क्या होता है स्टॉक मार्केट। जाके सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछिए तुम्हारे घर कुल गोत्र खानदान में कभी किसी ने स्टॉक मार्केट देखा, समझा, कुछ जानते हो? उनसे जोड़ देंगे। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए, इसीलिए वो नौकरी करने आते हैं। और ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो सरकारी सेवाओं में योग्यता नहीं मिलेगी, योग्यता का पलायन हो जाएगा। और सरकारी सेवाओं में योग्यता का पलायन हो गया तो ये देश कैसे चलेगा? ये मसला भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा का नहीं। निजी क्षेत्र के उद्यम को भी सलाम, लेकिन देश तो सरकारी तंत्र ही चलाएगा ना, उसमें प्रतिभा आए। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने सुना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए भी सुविधा नहीं। छोटी बात है क्या? मेरा मन दुखी हो गया जब मैंने देखा एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में शहीद हो जाते हैं। पता लगता गढ़चिरौली में विस्फोट हो गया, 40 लोग मारे गए सीआईएसएफ के। किसी का दूध मुंहा बच्चा, किसी की शादी हुई अभी, किसी के बूढ़े मां बाप, क्यों नहीं उनको फैमिली पेंशन मिल सकती? देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा इस पर सोचिए, और जो अभी जहां सत्ता में है वो नजीर पेश करें, प्रमाण दें अपनी विश्वसनीयता का, तब ये देश भरोसा करेगा। धन्यवाद।